जैसा कि आपने देखा, आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस कार, जिस मैंने इस कार पे फोर्स अप्लाई की, देन इट मूव एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना, धकेलना, उठाना, गिराना, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड फोर्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th का साइंस का, एंड दैट इज अवर चैप्टर है फोर्स। फोर्स क्या है? ये कोई किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है, गोलकीपर के द्वारा फुटबॉल को रोकना है, हॉकी प्लेयर के द्वारा बॉल को पुश करना है, किसी क्रिकेटर के द्वारा बॉल को रोकना है। मीन्स व्हाट इज फोर्स? ये धकेलना है, ये रोकना है, ये उछालना है, ये पकड़ना है, गिराना है। इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए एक कलेक्टिव डेफिनेशन दी गई, इट इज अ पुल और पुश, दैट इज कॉल्ड फोर्स। एज यू सी इन दिस फिगर, एक इंसान जो है, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, एंड इन अनदर पिक्चर वो क्या कर रहा है? ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस कार। वो क्या कर रहा है? ही इज पुशिंग द कार। स्टेबल कार को, स्टेशनरी कार तो होता है स्टैंडिंग कार, उसको क्या कर रहा है? उसको धकेल रहा है। एंड हियर वी सी टू गर्ल्स आर, दे आर पुशिंग ईच अदर, और वट एवर वी से, दे आर फाइटिंग। And we know that in this case two girls are pulling each other, and here we see he is pulling this ox. ये इंसान भी क्या कर रहा है? इस बैल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये बैल भी क्या कर रहा है? इस इंसान पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। कैसी फोर्स? अपोजिंग फोर्स। जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी ही फोर्स वो बैल भी अप्लाई कर रहा है आगे ना बढ़ने के लिए। तो जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, मतलब जितना जोर ये लगा रहा है उतना ही जोर वो बैल लगा रहा है, जिसका कि रिजल्ट क्या है? वो बैल जो है वो स्टेशनरी खड़ा है, वो हिल भी नहीं रहा है। ऐसी फोर्स को कहा गया है बैलेंस्ड फोर्स। ये एक तरह की बैलेंस्ड फोर्स है जिसमें भी किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। नाउ इन बोथ ऑफ ए एंड बी एक्टिविटीज व्हाट इज गोइंग ऑन, कि ये एक हमारा बॉक्स है जो कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, एंड यू आर ट्राइंग टू पुश इट अलोन। आप चाहते हैं कि वांट टू पुश इट अलोन, अकेले इसको धकेलना चाहते हैं। जब आप इस पर अकेले फोर्स अप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ये बॉक्स, अगर ये बॉक्स भारी है तो आप इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड इन द अनदर डायरेक्शन ये बॉक्स भी आप पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। कैसी फोर्स? भाई स्टेशनरी फोर्स। ये क्या है? इसका जो वेट है वो आपके द्वारा अप्लाई की गई फोर्स से ज़्यादा है, जिसके कारण ये हिल भी नहीं पा रहा है। एंड यू हैव टू नीड योर फ्रेंड, और जब आपने अपने दोस्त को बुलाया एंड देन यू ट्राई टू पुश इट, तो आप दोनों ने इस बॉक्स के भार से ज़्यादा, इसके वेट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई की और इसे एक ही दिशा में ले गए। अब नाउ इन बी सिचुएशन व्हाट्स गोइंग ऑन, आप दो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो? उल्टी दिशा में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अदा करती है। अब ये लड़का फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला लड़का फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों के द्वारा लगाई गई जो फोर्स है, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। उनकी जो डायरेक्शंस है, सपोज इसके द्वारा लगाई गई फोर्स वी कंसिडर इट एज V1, और इसके द्वारा लगाई गई फोर्स वी कंसिडर इट एज -V1। तो बच्चों, अब ये जो V1 एंड V1 दोनों सेम, सपोज दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लड़के लग रहे हैं, नो वन इज स्ट्रॉन्गर, तो दे आर सिमिलर। तो मान लेते हैं कि ये भी कोई V1 फोर्स लगा रहा है और ये भी कोई V1 फोर्स लगा रहा है, पर मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है बिकॉज ऑफ इसकी डायरेक्शन। फोर्स तो दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं, बट डायरेक्शन फोर्स में बहुत मैटर करती है। अब मैं डायरेक्शन की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि भाई दोनों तो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर उसका कुछ रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? ये बॉक्स तो अपनी ही जगह पर खड़ा है, ना ये इस दिशा में जा रहा है, ना ही ये इस दिशा में जा रहा है।
सो मीन्स वी कैन से कि एक जैसी लगाई गई फोर्स और बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें रिजल्ट बच्चों क्या मिलने वाला है? हमें रिजल्ट मिलने वाला है बिग ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं स्टेशनरी खड़ा है। सो हम कहेंगे कि हमारी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? दैट इज ज़ीरो। अब ये जो हमने बात की मैग्नीट्यूड की, तो आइए मैग्नीट्यूड को समझते हैं हम इस टग ऑफ वॉर वाले केस से। अब बच्चों ये जो गर्ल वाली साइड है, ये लड़कियां फोर्स लगा रही हैं इन दिस डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस रस्सी को इस दिशा में ये जोर फोर्स लगा रही हैं, और ये बॉयज जो हैं, जो लड़के हैं, दे आर अप्लाइंग फोर्स इन दैट डायरेक्शन। तो अब इन दोनों की जो फोर्सेस है उनकी दिशा भी क्या है? दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जब तक तो इनकी फोर्स बैलेंस्ड रहेगी, सपोज हेयर वी हैव F1 फोर्स and we let us take F force and here we also have F force. जब तक ये बराबर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तब तक तो देयर इज नो रिजल्ट। बट अगर ये गर्ल्स अप्लाई करती हैं मोर फोर्स, सपोज दे अप्लाइंग द F2 फोर्स, दे अप्लाइंग द मोर फोर्स रादर देन दीज बॉयज, तो हम कहेंगे इन लड़कियों की जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हाई है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज बॉयज। और अगर ये लड़के खींचकर रस्सी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, अपनी तरफ, इस तरफ को फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ले जाते हैं रस्सी को खींच के, देन वी से कि इन बॉयज की जो स्ट्रेंथ है, जो इनका मैग्नीट्यूड है, इनके द्वारा लगाई गई फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू दीज गर्ल्स। तो मैग्नीट्यूड क्या इंडिकेट करता है बच्चों? मैग्नीट्यूड बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स, जिसे कि हम किसे एक्सप्रेस करते हैं? मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। अगर तो फोर्स एक ही दिशा में लग रही है, जैसा कि हमने इस बॉक्स के केस में देखा, दोनों बॉयज दे आर अप्लाइंग फोर्स इन द सिमिलर डायरेक्शन, तब हम कहेंगे कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? इस लड़के ने भी F1 फोर्स लगाया, अब इस लड़के ने भी F1 फोर्स लगाया, तो दोनों ने मिलकर कितना फोर्स लगाया भाई? 2F1 फोर्स लगाया, जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है, अब ये इसके ऊपर मैं एक डायरेक्शन का साइन इंडिकेट कर देती हूँ, क्योंकि फोर्स किसी दिशा में लग रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। सो मैं कहूंगी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है। यहां पर मैंने क्या कहा? इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ज़ीरो। क्यों? क्योंकि भाई इनकी जो साइन है, इनकी जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, दे आर ऑपोजिट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मैग्नीट्यूड कंसेप्ट। तो कल हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो टिल देन पढ़ते रहें, सीखते रहें, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत मेरी एफर्ट्स आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, देन ऑफ कोर्स लाइक, शेयर and subscribe the channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.